बताइए जा जाके। भाई पुलिस का काम ही नहीं है भाई, ये पीठासीन अधिकारी बताएगा भाई किसको। निकल जाओ माइक वाला कहाँ गया यहाँ लेके जाओगे कैमरा? अंदर जाओगे क्या? अरे बाहर अंदर नहीं, आगे भी करेंगे ना सर। अरे भैया थोड़ा सा दूरी बना के आप ये तो अंदर घुसे हैं, सबका बिजल बना है, पर इसके पहले अंदर घुसने में दिया जा रहा था ना, अभी तो अंदर घुसने दिया गया। गुरु बाइकें हो जाइए। अंदर बैठने वाली व्यवस्था है तो वो उनको नहीं ब्रीफिंग है, उनको अपना वो कुछ आपत्ति कर रहे हैं। ले लीजिएगा एजेंट से लिखित ले आइए। बात ही कर लेते हैं। बहुत बड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष इंतजाम है, दिव्यांग लोगों को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया।
के लिए, देश को अच्छा बनाने के लिए, काशी को अच्छा सुधार, काशी से झूठी लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए कि बाबा विश्वनाथ काशी से झूठों को मुक्त करें और अपने परिवार का, अपने घर का बेटा जो परिवार के साथ सुख दुख में खड़ा हो, जो कोरोना काल से लेकर हर समय घर से लेके घाट तक खड़ा रहने वाला भाई, वो जनता की सेवा करे। इस नाते काशी के लोग वोट बदलाव के लिए दे रहे हैं। वो जनता तय करेगी, जनता तय करेगी कि ऐतिहासिक वोट से हारेंगे कि ऐतिहासिक बचेंगे। वो सही है, सही है, एकदम सही। 4 जून को हर हर महादेव होगा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हार तो मोदी बनारस छोड़ के भाग के जाके दक्षिण में तपस्या कर रहे हैं। उनको तो बाबा गंगा के तट पर तपस्या करनी चाहिए बाबा के विश्वनाथ। क्या आप उनको अंडरमाइन नहीं कर रहे? एग्जिट पोल को भी निश्चित तौर से हम अपना वोट डाल के आज आप जनता को मजबूत करने, देश को मजबूत करने। अखिलेश यादव ने कहा था कि मैं हर जगह से जीत रहा हूं लेकिन क्योटो से हार रहा हूं, मतलब कि लड़ने की जरूरत है, उस पर क्या करना? अरे यार, भदोही का भाषण नहीं सुने क्या आप? अच्छा, वोट डाल चुका। भदोही में क्या बोला अखिलेश यादव ने? कहा जैसे जैसे पूरब की तरफ चुनाव बढ़ रहा है वैसे वैसे चुनाव जीतते जा रहे हैं और इस बार जो क्योटो बनाने वाले थे वो इस बार हार रहे हैं और बनारस में जनता की जीत होगी, अपने काशीवासियों की जीत होगी। ऐतिहासिक जीत कर रहे हैं। सनातन धर्मी है, सनातन के साथ खड़े थे, रहेंगे। काशी का पुत्र गंगा पुत्र है तो गंगा के साथ कहाँ है? वो तो समुद्र के किनारे जाके तपस्या कर रहे हैं। गंगा पुत्र तो माँ गंगा की गोद में बैठ के तपस्या करेगा। राहुल गांधी कह रहे हैं खटाखट खटाखट खटाखट। बिल्कुल खटाखट, उसके खटाखट वोट पड़ रहा है। उसके बाद हम लोग काम करेंगे फटाफट फटाफट फटाफट। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आरक्षण छीन लेंगे। बिल्कुल, वो निश्चित तौर से भाजपा के नेताओं ने ये कहा है, उनके मंत्री ने कहा कि 402 हम आरक्षण बदल देंगे। एक आखिरी सवाल, संविधान बचाने को लेकर बिल्कुल बदलाव हो रही है। आज पूरे गठबंधन की एक बड़ी बैठक भी बुलाई गई है इस पूरे मतदान के बाद। नहीं, पूरे बैठक बुलाई गई है और वो निश्चित तौर से कि चुनाव में सब लोग दौड़े, मेहनत किए, एक साथ बैठकर फिर उस पर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। संविधान लेके जाओगे कैमरा? अंदर जाओगे क्या? वो जनता तय करेगी, जनता तय करेगी कि ऐतिहासिक वोट से हारेंगे कि ऐतिहासिक बचेंगे। वो सही है, सही है, एकदम सही। 4 जून को हर हर महादेव होगा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हार तो मोदी बनारस छोड़ के भाग के जाके दक्षिण में तपस्या कर रहे हैं। उनको तो बाबा गंगा के तट पर तपस्या करनी चाहिए बाबा के विश्वनाथ। क्या आप उनको अंडरमाइन नहीं कर रहे? एग्जिट पोल को भी निश्चित तौर से हम अपना वोट डाल के आज आप जनता को मजबूत करने, देश को मजबूत करने। अखिलेश यादव ने कहा था कि मैं हर जगह से जीत रहा हूं लेकिन क्योटो से हार रहा हूं, मतलब कि लड़ने की जरूरत है, उस पर क्या करना? अरे यार, भदोही का भाषण नहीं सुने क्या आप? अच्छा, वोट डाल चुका। भदोही में क्या बोला अखिलेश यादव ने? कहा जैसे जैसे पूरब की तरफ चुनाव बढ़ रहा है वैसे वैसे चुनाव जीतते जा रहे हैं और इस बार जो क्योटो बनाने वाले थे वो इस बार हार रहे हैं और बनारस में जनता की जीत होगी, अपने काशीवासियों की जीत होगी। ऐतिहासिक जीत कर रहे हैं। सनातन धर्मी है, सनातन के साथ खड़े थे, रहेंगे। मतदान कर दिया। काशी का पुत्र गंगा पुत्र है तो गंगा के साथ कहाँ है? वो तो समुद्र के किनारे जाके तपस्या कर रहे हैं। गंगा पुत्र तो माँ गंगा की गोद में बैठ के तपस्या करेगा। राहुल गांधी कह रहे हैं खटाखट खटाखट खटाखट। बिल्कुल खटाखट, उसके खटाखट वोट पड़ रहा है। उसके बाद हम लोग काम करेंगे फटाफट फटाफट फटाफट। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आरक्षण छीन लेंगे। बिल्कुल,
वो निश्चित तौर से भाजपा के नेताओं ने ये कहा है, उनके मंत्री ने कहा कि 402 हम आरक्षण बदल देंगे। एक आखिरी सवाल, संविधान बचाने को लेकर बिल्कुल बदलाव हो रही है। आज पूरे गठबंधन की बड़ी बैठक भी बुलाई गई है इस पूरे मतदान के बाद। नहीं, पूरे बैठक बुलाई गई है और वो निश्चित तौर से कि चुनाव में सब लोग दौड़े, मेहनत किए, एक साथ बैठकर फिर उस पर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। संविधान विंडो से लो यार, अरे कुछ नहीं यहाँ मिल जाए। इस बार भी गुरु बाइक हो गई। अरे भैया आप ये तो अंदर घुसे हैं, सबका बीच बनाया है, पर इसके पहले अंदर घुसने में दिया जा रहा था ना, अभी को अंदर घुसने दिया गया। अरे बाहर करेंगे। आज आपने अपने मताधिकार, वोट का मताधिकार का प्रयोग किया, क्या कहेंगे? हम लोग अपना कर लिया वोट का वो मताधिकार और अब जीत हम लोग की सुनिश्चित है, जीतेंगे। बात की जाए तो जिस तरह से विपक्ष दावा कर रहा है कि नहीं मोदी जी को यहाँ जितना चाहिए, आप धर्म पत्नी है, जरा है कि उस पर नहीं, मेहनत बहुत किया गया है और ये जनता की लड़ाई है। जनता चाह रही है कि बदलाव हो, परिवर्तन हो, तो इस बार जीतेंगे हम लोग। तो भाभी आप वोट देने आई हैं, जी। तो आपके लिए कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण हैं? बहुत से मुद्दे भैया, जैसे हमारी मेड आती हैं वो बोलती हैं भाभी महंगाई बहुत है, तो हम लोग की सैलरी बढ़ाइए, तो फिर हम लोग बोलते हैं कि नहीं कि सरकार भाई देखो सरकार आप लोग के लिए इतना कर रही है, बोले नहीं कुछ नहीं कर रही है, खाली हवा में है सब, ना कोई राशन है ना कुछ है, हवा में काम हो रहा है, युवक परेशान है, बेरोजगारी इतनी फैली हुई है, जाम इतना लगा हुआ है, कोई किसी तरह मतलब डाउन लेवल कोई काम नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग बनारस को लेकर क्या है कि बनारस में जो काम हुआ है, विकास हुआ है, उसको आप कैसे कहाँ विकास हुआ जरा बताइए मुझे। मंदिर बनाने से विकास नहीं है, जाम वैसे ही वैसे ही है, विकास आते हैं तो उसके पीछे छिपाने के लिए पर्दा आप लगा के दिखाते हो विकास हो रहा है, कहाँ से आपको लग रहा है? कहीं आप लोग राहत है? आपने भी पर्चा भरा था जी, पर्चा भी खारिज कर दिया गया था, क्या वजह? जी पर्चा सब्सिट्यूट में मेरा भरा गया था, जब हस्बैंड का मेरे कंफर्म हो गया तो मैं अपना वापस ले ली। अच्छा, ये बताइए कि बनारस के विकास को लेकर आपने कहा कि कोई काम नहीं, कोई काम नहीं हुआ, लेकिन दर्जनों भर से ज्यादा मंत्री आए, प्रधानमंत्री 50। तो डर है, डर की वजह से आए, बौखलाहट की वजह से आए, डर नहीं रहता अजय राय से तो नहीं किसी को बुलाते, दम पे लड़ते और आते खुद भी आते, कितनी बार आके रैली किए, कितनी बार की जनसभा किए, किसी से मिले, मुलाकात किए, कुछ ऐसा नहीं किए। अजय राय यहाँ के जमीनी नेता हैं, यहाँ के सुख दुख के साथी, घर से घाट तक का है। गंगा माँ ने असली जो बोलते गंगा माँ के बेटे ये हैं, इनको गंगा माँ ने सींचा हुआ है। महिलाएं किस मुद्दे पर वोट दे रही हैं? महिलाएं बहुत परेशान, परिवर्तन चाहती हैं, महंगाई से बहुत परेशान है। 4 जून को कैसा नतीजा आ रहा है? अच्छा नतीजा आएगा, फेवर में आएगा, गठबंधन फेवर। हाल ही में अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है, वो कहते नजर आ रहे हैं कि बड़े बाबा की सीट यानी क्योटो की जो सीट है वो केवल छोड़कर बाकी सारी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो भी निकलेगा, डेफिनेटली निकलेगा। थैंक यू। 7वें चरण की चुनाव जो चल रही है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे मतदाताओं के लिए सारी सुविधाएं हमने दिया है, चाय की व्यवस्था है, क्यू में जो खड़े हैं उनके लिए कूलर की व्यवस्था भी रखे हैं, पेयजल की व्यवस्था है और हमारा QR कोड और सेल्फी पॉइंट्स और फ्रिस्किंग पॉइंट्स भी रखे हैं। जो दिव्यांग मतदाताओं के लिए और वरिष्ठ नागरिकगण के लिए वॉलंटियर्स भी रखे हैं, व्हीलचेयर की व्यवस्था है, जो वोट डालने आते हैं उनको वो मदद भी कर रहे हैं और इस तरह की उनकी सुविधाएं हैं। भीड़ भी अभी तक टर्नआउट अच्छी है, उम्मीद है कि ये अच्छा टर्नआउट होगा। सभी से अपील भी करता हूँ आज ज़रूर आके अपना मताधिकार का प्रयोग करें। कि पूरे जनपद में शांतिपूर्वक तरीके से मतदान चल रहा है, पुलिस के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, सभी केंद्रों पर पैरामिलिट्री फोर्स, पीसी फोर्स और सिविल पुलिस तैनात की गई है। इसके अलावा हमारे सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स, थाने की मोबाइल्स और कुछ QRTs लगातार भ्रमणशील हैं और ये कई स्तरीय लेयर बनाई गई हैं सुरक्षा की और हमारा रिस्पांस टाइम 4 से 5 मिनट का। यदि कहीं पर किसी तरह की भी कोई घटना या फोर्स की आवश्यकता प्रतीत होती है तो अतिरिक्त फोर्स 3 से 4 मिनट के अंदर केंद्रों तक पहुंच जाएंगी। इस तरह की व्यवस्था है। सभी अधिकारी भ्रमणशील हैं और पूरा यातायात भी सुचारू रूप से चल रहा है। मतदाता अपने निजी वाहनों से भी मतदान केंद्र तक पहुंच सकते हैं। तो मेरी मतदाताओं से ये अपील है
कि वो अपने घरों से निकल करके भारी संख्या में मतदान करें और अपने जो उनका अधिकार है उस अधिकार का प्रयोग करें। और क्या सोच के वोट किया आप? मेरा नाम दीपाली त्रिपाठी है। हम देश का हित चाहते हैं, इसलिए हमने वोट दिया है। देश का प्रोग्रेस, डेवलपमेंट चाहते हैं, नौकरियां चाहते हैं, मतलब देश का डेवलपमेंट चाहते हैं ऑल, तो इसलिए वोट दिया है हमने। ज्योति पटेल मेरा नाम है। मैं आज वोट देने आई हूँ फर्स्ट टाइम। हमको बहुत अच्छा लगा, इसलिए सबसे निवेदन है सब आके अपना वोट दे, अपना अधिकार के लिए सब आपको वोट सबको दे। क्या मुद्दा था, सोच क्या किया? मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, अपना वोट दी हम सबको। बस यही कहना चाहती हूँ कि सब आके अपना वोट दे ताकि सब भारत के लिए अच्छा हो। सुविधाएं क्या क्या थी यहाँ पर? सुविधाएं अच्छी, सुविधाएं मोदी जी ने बहुत अच्छा निकाला है। जगह जगह पे सड़कें उड़के सब अच्छे से बनवाए हैं, घर है, आवास है, सब अच्छे से वो किए हैं। यहाँ पे सेल्फी पॉइंट भी बनाई गई है, आप हाँ। सेल्फी भी लिए, कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा फील हुआ मुझे। सेल्फी लेते हुए मुझे अच्छा फील हुआ है ताकि सबको मतलब प्रभावित हो कि हाँ वोट देने के लिए कुछ मतलब करना नहीं पड़े, आके अपना वोट स्वयं दे चुके। ले आइए। समस्त काशीवासियों से अपील है, लोकतंत्र का महापर्व है, आप अपने घर से निकल करके मतदान अवश्य करें। मतदान करने के लिए विचार अवश्य करें। कौन व्यक्ति जो देश के लिए काम कर रहा है, विचार करने के बाद मतदान अवश्य करें, ये मेरा अपील है। आज प्रभु राम ने, प्रभु कृष्ण ने, बाबा शंकर ने काशी वासियों को 13 लोकसभा चुनाव हो रहा है, उनके संरक्षण करने के लिए तपती धूप से बाहर निकालते हुए आज बदली कर दिया है। यह सनातन परंपरा के प्रति आस्थावानों पर भगवान कृपा करते हैं। सर, आपका गेस्ट पे वोट था, वहाँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी क्या? हाँ, वहाँ पर करीब 45 मिनट तक वहाँ के जो अधिकारी हैं उनके लापरवाही से वह मशीन ऑन नहीं कर पाए थे, इस कारण से विलम्ब हो रहा था। लेकिन बाद में सेक्टर प्रमुख आए तो उन्होंने इसको चेक कराया तो मशीन ऑन हो गया। करीब 45 मिनट का डिले हो गया था, इस कारण वहाँ लाइन लगी हुई है। अच्छा, संदर्भ में आपने किसी अधिकारी को इतला भी की है सर? नहीं, चूँकि मजिस्ट्रेट आ गए थे, उन्होंने जाकर को देखा तो उन्होंने कहा कि हम करवा दे रहे इसको, तो उन्होंने एक्टिव हुए और चालू कर दिया गया। लेकिन 45 मिनट विलम्ब हो गया था। कुछ लोग चले गए थे वापस, उनको कहा कि बुलाइए वोट करा दें। लोकतंत्र के महापर्व पे आप गाजे बाजे के साथ आए हैं, परिवार के साथ में सुबह सुबह। ये लोकतंत्र का महापर्व है। हम सब लोग यहाँ से अपने आसपास के लोगों को, कॉलोनी वासियों को लेकर के निकला गया ताकि यह एक लोकतंत्र की बारात थी, तो लोकतंत्र की बारात के लिए निकला गया। थैंक यू सर।